Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं एमपी गया हुआ था शिवपुरी और वहाँ से कल ही आया हूँ वापस। तो जब मैं वहाँ से आ रहा था तो बीच में आप जानते हैं कि एक जगह पड़ती है चंबल, चंबल की घाटी। तो चंबल की घाटी को देखने का मौका मिला और बहुत ही यूनिक प्लेस है चंबल की घाटी। आप कभी जाएं एमपी की तरफ और दिल्ली से अगर जा रहे हैं तो चंबल की घाटी देखने का मौका मिलेगा। तो चंबल की घाटी देख के पता चलता है कि जो उस टाइम के जो डाकू थे, जो डकैत थे, तो उनके लिए छुपने के कितने साधन थे वहाँ पर। क्योंकि चंबल की जो घाटी है उसका जो एक डिज़ाइन जो है वो ऐसा है कि जहाँ पर आपको कोई पकड़ नहीं सकता। तो उनके लिए बड़ी अच्छी जगह थी छुपने के लिए। लेकिन हमारी जो सरकार है उसके प्रयास ऐसे रहे कि आजकल काफ़ी कंट्रोल है और ऐसी कुछ चीज़ वहाँ पर है नहीं, ऐसे वारदात वहाँ पर होते नहीं हैं। तो काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। लेकिन चंबल की घाटी को देखने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा लगा। बचपन से सुनते थे चंबल की घाटी, डाकुओं की कहानी, तो देख के काफ़ी खुशी। तो इसी के साथ आज का विचार हम लेते हैं और आज का जो विचार है वो भेजा है बैंकिंग वर्ल्ड ने। यानी इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, इनके चैनल का नाम है और ये लिखते हैं, शंकर जी काइंडली मेक अ वीडियो ऑन गेन्स थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं और कहीं पर अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके थ्रू हमें कैसे गेन होता है, यानी कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है कि अगर हम कहीं पर पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक में या स्टॉक मार्केट में तो कैसे गेन होता है। तो थैंक यू वेरी मच बैंकिंग वर्ल्ड को, क्योंकि आपने अपना नाम नहीं दिया है तो आपके चैनल का नाम ही बोलना पड़ रहा है और आप अपने सजेशन ऐसे ही हमें देते रहें आगे भी, फ्यूचर में भी। तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम आपको बता सकें, काफ़ी खुशी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलते हैं चलते हैं चलित चार्ट, लगन चार्ट और मून चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण हमें फिक्स डिपॉजिट के थ्रू गेन होता है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं या बैंक की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के सेकंड हाउस को देखना होगा, बिकॉज सेकंड हाउस का संबंध बैंक से है। सेकंड हाउस यानी हमारी सेविंग्स, एट्थ हाउस यानी दूसरे की सेविंग्स, यानी दूसरे का पैसा। सेकंड हाउस यानी हमारा पैसा। दूसरा फिफ्थ हाउस यानी लक और स्टॉक मार्केट। जो भी आपको अचानक से गेन होता है, कहीं भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अचानक से गेन होता है, चाहे वो लॉटरी के थ्रू हो, जुए के थ्रू हो, स्टॉक मार्केट के थ्रू हो, सट्टे के थ्रू, कुछ भी हो, तो उसका संबंध फिफ्थ हाउस से है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर गेन के घर में जाता है तो फिक्स डिपॉजिट से आपको काफी गेन होता है, यानी फायदा होता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपके सेकंड हाउस में आता है तब भी आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, यानी सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर आपस में एक्सचेंज करके बैठते हैं तब भी ऐसे काम में आपको बहुत गेन होता है। यानी जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अचानक से वो पैसा बाद में आपको काफी गुना बढ़ के मिले, तो ऐसे योग में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। दूसरा, 11th हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है और साथ में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी प्लेस्ड है, तो कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लक का साथ आपको मिलता है और आपको काफी बेनिफिट होता है। फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, अपने ऑन साइन में है, अपने एग्रीगेशन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, तो आपको काफी गेन होता है। शनि की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में हो या सेकंड हाउस में शनि का एस्पेक्ट पड़ जाए या सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो इनिशियल लाइफ में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी आप पैसा जमा तो करना चाहते हैं लेकिन जमा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन आगे चल के आप पैसा जमा कर सकते हैं। 35 को क्रॉस होने के बाद आपको काफी गेन होता है। और कोई वक्री प्लेनेट अगर सेकंड हाउस में हो या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ हो या सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर उसका एस्पेक्ट पड़ जाता है तब भी आपको शुरुआती जीवन में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है कि पैसा बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पैसा जैसा ही थोड़ा बढ़ता है और फिर बाद में कोई ना कोई खर्चा हो जाता है तो पैसे फिर दोबारा से आपके कम हो जाते हैं। तो आपको कई बार फिक्स डिपॉजिट जो है वो अपना तोड़ना भी पड़ता है कि पैसे की जरूरत है, चलो भाई शादी हो रही है, बच्चे की शादी हो रही है, तोड़ दो, पैसे निकाल लो।
तो उससे क्या है, जो सेविंग्स है आपकी वो कई बार बिगड़ जाती है। तो वक्री अगर कोई ग्रह सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ है, तब आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है और अगर वो राहु के साथ भी है तो शुरुआती जीवन में थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन बाद में आपको काफी गेन होता है। 42 की एज के बाद आप काफी गेन करते हैं। अगर राहु आपके सेकंड हाउस में है या फिफ्थ हाउस में है या इनके लॉर्ड्स के साथ राहु अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है या इनके ऊपर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो काफी गेन होता है, लेकिन 42 की एज के बाद। बट उसके लिए सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो समझने वाली बात है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है और अगर अपने फ्रेंडली साइन में है और अगर मैलेफिक प्लेनेट से अगर बचा हुआ है, तब आपको काफी गेन होता है। लेकिन अगर ये मैलेफिक प्लेनेट से अगर घिर जाता है या किसी मैलेफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट सेकंड हाउस के ऊपर पड़ता है या उसके लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, या सेकंड हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि 6th हाउस में है या 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, अपने कंबशन में है या अपने डेबिटेशन में है और केतु के साथ प्लेस्ड है, तो काफी आपका जो पैसा है जो आप जमा करते हैं वो कई बार बर्बाद भी हो जाता है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और अगर आपको लगता है कि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है, 11th हाउस में है या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में, त्रिकोण भाव में है, तो अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या बैंक में, तो आपका जो पैसा है वो आगे चल के कई गुना बढ़ के आपको मिल सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जहां पर आप पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार आपको लॉस भी होता है, कई बार आपको फायदा भी होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइस, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।